जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से शुरू ये महोत्सव बाल दिवस 14 नवंबर तक चलेगा। 42 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में लोगों में विधिक जागरूकता लाने का हर रोज अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुदेश कुमारी के मुताबिक प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय के निर्देशन में अमृत महोत्सव में विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके लिए सीतापुर जिले की तहसीलों में विधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के पीछे प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग, वंचित लोगों को सीधे जोड़ना है, जिससे कि उनमें विधिक जागरूकता लाई जा सके। इसके अलावा कॉलेज, स्कूलों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसमें लोगों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में विशेष तौर पर बताया जाएगा। साथ ही बच्चियों, छात्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम इंग्लिश में नालसा कहते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, वो उनके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। उनका मोटो यही है, उनका जो उन्होंने जब स्टार्ट किया था, नालसा जब स्टार्ट हुई थी, उनका उद्देश्य यही था कि जन जन को सुविधा, ऐसे लोगों को जो गरीबी के कारण या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित रह गए हैं, न्याय उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको न्याय दिया जाए। इसीलिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया गया। उस गठन के बाद उसी में सेक्शन 9 में हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उल्लेख है। ऐसे ही कुछ सेक्शंस और दिए गए हैं जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उल्लेख है। उसके बाद जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करेगी। तो एक्ट में सभी डिफाइन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य करेगी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य करेंगे और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य करेगी। ये सारा उस एक्ट में डिफाइन है। तो जो भी हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के हैं, चाहे वो नालसा हो, चाहे सालसा हो, चाहे डीएलएसए हो, उसका मुख्य रूप से कार्य यही है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क विधिक सेवा देना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लोग जो वकीलों को हायर नहीं कर सकते, जिनके पास अधिवक्ता को पैसे देने के लिए नहीं हैं, उनको कैसे न्याय उनके पास कैसे पहुँचे। तो डीएलएसए हर जिले में, जनपद न्यायालय में, जैसे यहाँ जनपद न्यायालय सीतापुर में एक एडीआर बिल्डिंग है जो डीएलएसए है, जहाँ पर सचिव सिविल जज सीनियर डिवीज़न का एक ऑफिसर बैठते हैं। मैं सुदेश कुमारी, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, मैं सचिव डीएलएसए के रूप में यहाँ काम कर रही हूँ। तो जो ऑफिसर बैठते हैं, तो हमको ये ऊपर से डायरेक्शन रहता है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जिनके पास वकील नहीं है। तो कई बार ये होता है, जैसे जिला कारागार है यहाँ का, जिला कारागार में ऐसे बहुत सारे लोग बंद हैं, अननेसेसरी बंद हैं। वो इसलिए बंद है कि उनको पैरवी करने के लिए उनके पास एडवोकेट नहीं है। अगर उनके पास एडवोकेट होते तो या पैसे होते तो वो छूट जाते। कई बार ऐसा है, बहुत अननेसेसरी वो लोग सज़ा काट रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनको फ्री में वकील दे सकता है। कई बार ये भी गलतफहमी हो जाती है कि अगर जैसे हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको फ्री में एडवोकेट मिल जाएगा, सरकारी एडवोकेट, तो लोग क्या गलतफहमी में रहते हैं कि सरकारी अधिवक्ता दे रही है मैडम। तो सरकारी अधिवक्ता का एक लोग के माइंड सेट है कि सरकारी अधिवक्ता है तो बड़ा धीरे धीरे काम करेगा क्योंकि सरकार उसे पैसा दे रही है ना। तो वो एक माइंड सेट है। तो हमारे हम कैंप लगाते हैं जिला कारागार सीतापुर में भी। हम वहाँ पर बंदियों को ये एडवाइस देते हैं, हम बंदियों को ये जागरूक करते हैं कि भाई आप लोग को निःशुल्क विधिक सेवा दी जा रही है। हमारी तरफ से जो सरकारी वकील दिया जा रहा है वो सरकारी वकील की तरह काम नहीं करेगा। वो प्राइवेट वकील होता है, वो सरकार का वकील नहीं होता है। प्राइवेट वकील होता है, बस उसका कुछ मानदेय है, जो आप लोगों की जो पेपर वगैरह जो आप लोगों की वो हेल्प करता है, पेपर स्टैम्प वगैरह जो आप लोगों की तरफ से जो पैरवी करेगा, बस केवल उसी का जो है बजट के लायक उसको पैसा मिलता है। वो सरकारी वकील उसको ना समझा जाए, वो आपकी बिल्कुल वैसे ही हेल्प करेगा जैसे कि आपका कोई प्राइवेट वकील आपका काम कर रहा है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिला कारागार में जो भी कैंप लगाते हैं उनको ये बताते हैं। जनता को कानूनी शिक्षा और अधिकारों से रूबरू कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समूचे जिले में 15 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएगा। प्राधिकरण की सचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि 2 अक्टूबर को सदर तहसील में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर मध्यस्थता एवं विवाद के वैकल्पिक समाधान विषयों की जानकारी दी जाएगी। 5 अक्टूबर को लहरपुर तहसील में बाल अधिकारों व संरक्षण की जानकारी दी जाएगी। 8 अक्टूबर को
मिश्रित तहसील में भारतीय संविधान विषयक की जानकारी दी जाएगी। 10 अक्टूबर को मोहाली तहसील में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बीमार व्यक्तियों को जानकारी देकर उनके अधिकार बतलाए जाएंगे। 11 अक्टूबर को महमूदाबाद तहसील में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को कल्याणकारी योजनाओं से वाकिफ कराया जाएगा। 13 अक्टूबर को सदर तहसील में जिला कारागार में बंदियों को जागरूक कर उन्हें अधिकार बताए जाएंगे। 15 अक्टूबर को सिधौली तहसील में विश्व छात्र दिवस पर विद्यार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा। 20 अक्टूबर को सदर तहसील में महिलाओं को कानूनी जानकारी देकर उन्हें अधिकार बतलाए जाएंगे। 24 अक्टूबर को बिस्वा तहसील में संयुक्त राष्ट्र दिवस पर लोगों को संयुक्त राष्ट्र दिवस का महत्व बतलाया जाएगा। 27 अक्टूबर को सदर तहसील में आदिवासियों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं से रूबरू कराएंगे। 30 अक्टूबर को लहरपुर तहसील में नशा उन्मूलन के लिए लोगों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। 3 अक्टूबर को बिस्वा तहसील में यौन शोषण पीड़ितों को जानकारी देकर उन्हें अधिकार बतलाए जाएंगे। 9 नवंबर को सदर तहसील में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर लोगों को कानूनी जानकारी से वाकिफ कराया जाएगा। 12 नवंबर को सदर तहसील में जिला कारागार में बंदियों को कानूनी शिक्षा की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस पर बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालिगों का संरक्षण की जानकारी दी जाएगी। जिला कारागार में निरुद्ध गरीबों बंदियों को मुकदमे की पैरवी के लिए प्राधिकरण निशुल्क सरकारी अधिवक्ता भी मुहैया कराएगा। ये अधिवक्ता उन बंदियों को सुलभ कराए जाएंगे जो आर्थिक तंगी के चलते अधिवक्ताओं की फीस वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे बंदियों का केस लड़ने के लिए सरकारी अधिवक्ताओं को दिया जाएगा। जिला कारागार में कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 में आप लोग को रोटी कपड़ा मकान का अधिकार है। आपसे आपकी छत नहीं छीनी जाएगी। आपसे आप जेल में हैं, आपने भले ही कोई भी अपराध किया बट आप रोटी खा ही रहे हैं, आपको रोटी मिल रही है, आपको 2 जोड़ी कपड़े भी मिल रहे हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो हम जो है लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे वो जेल के लोग हों, चाहे वो ग्रामीण इलाकों की कोई महिलाएं हैं। हम कई बार ग्रामीण में भी कैंप कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों में कैंप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है महिलाएं इकट्ठी करवाते हैं। हम लोग महिलाओं को एकत्रित कराते हैं, एसडीएम तहसीलदार साहब हम लोग जाते हैं वहाँ पर कैंप करते हैं। तो महिलाओं को हम उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं कि महिलाओं को हम ये बताते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या कानून बने हैं। आप लोगों के लिए बने समान वेतन का अधिकार, जैसे पुरुष मेहनत कर रहा है, पुरुष को जो सैलरी मिल रही है, जो उसको मानदेय मिल रहा है, वही आपको भी मिलेगा। आपका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम आपके लिए बनाया गया है कि कार्य करते समय किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पर भी कोई आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है तो आपको क्या रेमेडी मिलेगी। हम लोगों को उनकी भाषा में ही बताने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात जो है हमें ये भी बताते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक मेन वर्क करता है लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत के मामले वो मामले होते हैं जो क्रिमिनल में तो शमनीय प्रकृति के रहेंगे, बाकी आप बैंक रिकवरी के मामले निपटा सकते हैं, आप जो है एनआई एक्ट के मामले, जो चेक बाउंस के मामले वो निपटा सकते हैं, आप छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मामले निपटा सकते हैं। आपका कोई सिविल सूट चल रहा है, भाइयों भाइयों में विवाद है, जो छोटा सा मुकदमा है, बहुत जरा सा, उसमें आप 30-30 साल 50 साल खर्च कर रहे हैं, आप वकीलों को फीस दे रहे हैं, हर डेट पे आ रहे हैं, अपनी मजदूरी का आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आपकी मजदूरी भी उस दिन की मारी जा रही है अगर आप मजदूर हैं। तो हम लोग इन लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोक अदालत के माध्यम से अपना मामला निपटाएं। लोक अदालत में वकीलों को फीस नहीं दी जाती है। तो लोक अदालत ये काम किसके सौजन्य से होता है? नालसा के सौजन्य से होता है। और नालसा नेशनल लेवल पे नालसा काम करती है, स्टेट लेवल पे सालसा, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पे काम करती है। तो हम लोगों को ये अवेयर करते हैं कि लोक अदालत के लाभ उठाइए। आप लोक अदालत में वकीलों को फीस नहीं देनी है। अगर आपने कोई मुकदमा सिविल केस का कोई 30 साल पहले आपने दायर किया, अगर आप लोक अदालत के माध्यम से उसे निपटाते हैं तो आपकी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। मान लीजिए आज से 20 साल पहले आपने एक मुकदमा फाइल किया, उस समय जो कोर्ट फीस चलती थी सरकार को, जो आप शुल्क देते थे, 20 साल बाद आपको वो शुल्क लौटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई पार्टी हारती नहीं है। दूसरी बात, एक सेक्शन 12 भी है एक्ट में, एक सेक्शन 12 है, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि कौन कौन लोग जो है निःशुल्क विधिक सेवा के हकदार हैं। तो हम ये भी बताते हैं। हम रिमांड स्तर पे भी एडवोकेट देते हैं। जैसे कोई जो है कोई किसी के घर से कोई अचानक से कोई पुलिस ने पकड़ लिया किसी को किसी ऑफेंस में, अब वो उसके पास गरीब है, उसके पास एडवोकेट करने के लिए पैसे नहीं हैं,
तो रिमांड स्तर पे भी हमारे 2 एडवोकेट्स हैं जो निःशुल्क विधिक सेवा करते हैं। यानी कि जैसे ही पुलिस ने कोर्ट में उस एक्यूज को पकड़ कर लाए, अब अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, अगर उसके बाद अधिवक्ता नहीं है तो वो जेल चला जाएगा, है ना। तो उसका जो एक तरीके से अधिकार है कि हाँ भाई छोटा मोटा कोई ऑफेंस था, बेलेबल ऑफेंस है, उसको उसी समय छोड़ा जा सकता था, बट उसके पास अधिवक्ता नहीं है और हम रिमांड स्तर पे हमने उनको कोई फ्री लीगल एड नहीं दी है तो वो जेल चला जाएगा। तो हम रिमांड स्तर पे भी हमने एडवोकेट्स का प्रबंध किया हुआ है। डीएलएसए जो है रिमांड स्तर पे भी एडवोकेट्स देती है, ऐसे लोगों के लिए वहाँ एडवोकेट्स रहते हैं संबंधित कोर्ट में कि हाँ भाई किसी के पास वकील नहीं है तो बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल भी है तो भी जो है वो उनकी तरफ से पैरवी करनी है। और उन लोगों के लिए जो विभागों में सुनवाई नहीं होती है, क्या मतलब आपका तर्क था कि जिन लोगों की विभागों में सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, उन लोगों के बारे में, हाँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे राशन के उस पे जा रहे हैं, राशन के जो हेड हैं, जो राशन वितरण अधिकारी हैं, जो भी हैं, तो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, जैसे कल्याणकारी विभाग है वहाँ के हेड हैं, उन लोगों को अगर बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोई उनको सरकार ने कोई योजना बनाई है, सरकार चाह रहे हैं कि सारे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, मैंने उनके लिए योजनाएं बनाई, उसका लाभ उठाएं। वो लाभ उठाना तो चाह रहे हैं, वो लोग दौड़ भी रहे हैं उस विभाग में, बट वो विभाग के अधिकारी या उसके स्टाफ कर्मचारी उनको उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका जो हक है वो उनको नहीं दे रहे हैं। तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमको ये परेशानी है, हमारा पैरवी करने वाला कोई नहीं है, ये इस विभाग से हमको ये लाभ दिया जा सकता है, हम उस विभाग में बार बार चक्कर काट रहे हैं, बट वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी हमको ये लाभ से वंचित कर रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करते हैं, जैसे मैं जो हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट जज श्री कुलदीप कुमार सर की अध्यक्षता में रहते हुए मैं क्या करूँगी, मैं उसको मार्क कर दूंगी संबंधित विभाग को कि संबंधित विभाग बताए कि प्रार्थी द्वारा ये शिकायत आपके विरुद्ध की गई है, आपके द्वारा इसको न्याय देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, और उस कार्रवाई से मुझे विदिन 2 डेज, विदिन 3 डेज आप अवगत कराएंगे अनिवार्य रूप से। ऐसे लोग कैसे आए आपके पास? ऐसे लोग तभी आएंगे, देखिए हम लोग जो कैंप कर रहे हैं, बार बार जो हम कैंप कर रहे हैं, हम लोग जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारे कैंप लगाए हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि सारा जिला हमारा कवर हो जाए। जब हम उनको अवेयर कर देंगे, हम उनको जागरूक कर देंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई संबंधित विभाग हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैडम बैठी हुई है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, वो हमारी हेल्प कराएंगी वहाँ से। तो उन लोगों को तभी पता चलेगा जब हम लोग जो है उनको जागरूक करेंगे और आप लोग अखबारों में पब्लिश करेंगे। कब तक है कैंप? हाँ, कैंप जो है आपका 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये कैंप लग रहे हैं, लगातार प्रतिदिन चलेंगे। कुछ 15 कैंप मैंने लगाए हैं जिसमें हमारे सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण रहेंगे, हमारे जिला जज साहब भी जा सकते हैं, मैं जाऊंगी और बाकी हमारे सोशल वर्कर उसमें रहेंगे। हमारे बहुत सारे विद्वान अधिवक्तागण ने भी अपने नाम भेजे हैं हमें, वो नॉमिनेट हुए हैं, वो खुद से निःशुल्क सेवा देने के लिए, कुछ लोगों को जानकारी देने के लिए तैयार हुए हैं। उनका नाम हमारे पास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आया है। हमारे पराविधिक स्वयंसेवक 50 हैं हमारे पास, वो सब तैयार हैं कि मैडम हम फला जगह जाकर, हम ऐसी जगह जाकर हम वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करेंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आप लोग को कैसे कैसे सहायता दे सकता है। तो पूरे दिन चलेगा। आप मान लीजिए 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए। जनपद सीतापुर का एक गाँव, एक एरिया, डोर टू डोर अभियान चलाना है हमको। ऐसे जगह पर ये कैंप लगाए जाने हैं कि किसी विद्यालय में, लॉ कॉलेजेस में, बस अड्डों में भी, रेलवे स्टेशन पर, अस्पतालों पे या वैक्सीनेशन केंद्र है जहाँ पे लोगों का जवाब प्रतिदिन इकट्ठा होता है। तो हमारी आग्रह है तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, ये हमारे प्रशासन से कि आप लोग व्यवस्था वहाँ करें, आप लोग अपनी व्यवस्था ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर लोगों का जमाव रहे, क्योंकि जितने लोगों को हमारे कैंप के बारे में, हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के बारे में पता चलेगा, उतने लोग लाभान्वित होंगे। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो पर्पस है कैंप करने का, वो सॉर्ट आउट होगा, तभी हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव सफल है। अगर आप सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाते हुए थक चुके हैं और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। फौरन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आइए और अपनी शिकायत दर्ज कराकर शिकायत पर प्राधिकरण न सिर्फ से संबंधित सवाल जवाब करेगा, बल्कि शिकायत का समाधान कराकर आपको न्याय भी दिलाएगा। महिलाओं के
लिए हमने बहुत सारे विषय पे कैंप लगाए हैं। तो हर कैंप में हम महिलाओं की तरफ भी रुखसत होंगे। हम महिलाओं को भी उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे, संविधान के बारे में बताएंगे, उनके लिए जो कानून बने हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी देंगे। एक पीड़ित प्रतिकर योजना 2014 लोग अवेयर नहीं है, औरतें अवेयर नहीं है। जो बलात्कार की शिकार महिलाएं हैं या यौन शोषण की शिकार महिलाएं हैं, यहाँ तक कि पीड़ित प्रतिकर योजना 2014 के अंतर्गत ऐसे पुरुष भी शामिल हैं, अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार हैं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट भी नहीं, पीड़ित प्रतिकर योजना में ऐसे सारे लोग आ जाएंगे जिनको कहीं से रेमेडी नहीं मिली, उनको इस विक्टिम कंपनसेशन जो स्कीम है उसका लाभ दिया जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बहुत सारी एप्लीकेशन पर डे ऐसी आ जाती है, जिसको जो है कमेटी के सामने रख के उसको सॉल्व किया जाता है और उनको भुगतान दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। सरकार जो है उनको 3 लाख रुपये बलात्कार के मामले में देती है और बहुत सारे अपनी अलग अलग सारा वो उनका डिसाइड है कि क्या क्या मिलना है उनको धनराशि। उसमें डीपीओ की रिपोर्ट वगैरह भी लगती है, तो डीपीओ अपनी रिपोर्ट देते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। एक उनके लिए लक्ष्मीबाई योजना चल रही है महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई योजना, तो उस योजना के तहत उनको भी शायद 3-4 लाख मिलते हैं। तो उसके अलावा भी हमारे कानून में विक्टिम कंपनसेशन योजना का प्रावधान है। अगर रेप पीड़ित है, गैंग रेप पीड़ित है, तो वो अपना क्लेम कर सकती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।